बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में लोमड़ी और भालू रहते थे। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, परंतु उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। जहां लोमड़ी बेहद चालाक और धूर्त था, वहीं भालू सीधा सादा और भोला था। दोनों रोज साथ में जंगल में घूमते, खाने की खोज करते और समय बिताते। एक दिन की बात है। जंगल में बारिश के कारण सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे। लोमड़ी और भालू भी एक सुरक्षित जगह की तलाश में थे। तभी लोमड़ी की नजर एक ऊंची गुफा पर पड़ी। गुफा बाहर से बेहद सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी। तो लोमड़ी ने भालू से कहा, देखो दोस्त, इस गुफा में हम आराम से रह सकते हैं। यहाँ न तो बारिश का डर है और न ही किसी जंगली जानवर का खतरा। भालू ने गुफा देखी और तुरंत राजी हो गया। दोनों ने गुफा के अंदर जाकर रहने का फैसला किया। वहां रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। भालू अपने भोलेपन में गुफा की सफाई करता, खाना लाता और लोमड़ी के साथ बांटता, जबकि लोमड़ी चालाकी से सिर्फ आराम करता और भालू के दिए खाने पर ही गुजारा करता। भालू को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह सच्चे दोस्ती पर यकीन करता था। एक दिन लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह सोचने लगा, भालू तो इतना भोला है कि मैं उसे ठग सकता हूँ और उसके सारे खाने पर कब्जा कर सकता हूँ। ऐसे में मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। उसने सोचा कि किसी तरह से भालू को गुफा से बाहर कर दूं, ताकि मैं आराम से यहाँ अकेला रह सकूं। लोमड़ी ने भालू से कहा, दोस्त, मुझे लगता है कि हमें इस गुफा को और भी बेहतर बनाना चाहिए। क्या तुम इस जंगल के पार वाले पहाड़ों से कुछ बड़े पत्थर ला सकते हो? वे पत्थर हमारी गुफा को और मजबूत और सुरक्षित बना देंगे। भालू ने लोमड़ी की बात मान ली। वह सीधा और भोला था, इसलिए बिना सोचे समझे पहाड़ों की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और कठिन था, लेकिन भालू को लोमड़ी की बात पर पूरा भरोसा था। वह सोच रहा था कि लोमड़ी ने अगर यह कहा है तो जरूर गुफा के लिए अच्छा होगा। इधर जब भालू चला गया, लोमड़ी गुफा में बैठकर आराम से अपनी योजना को सफल मानने लगा। वह अपने आप से बोला, अब भालू तो पहाड़ों में ही उलझा रहेगा और मैं यहाँ आराम से अपनी गुफा में रहूंगा। मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और सारा खाना भी मेरा होगा। भालू ने कई दिनों तक मेहनत की और आखिरकार बड़े बड़े पत्थर जमा किए। वह पत्थरों को लेकर वापस गुफा की ओर चला। जब वह गुफा के पास पहुंचा तो देखा कि लोमड़ी आराम से गुफा के अंदर लेटा हुआ था और सारा खाना खा रहा था। भालू को देखकर लोमड़ी घबरा गया, लेकिन तुरंत अपनी चालाकी से मुस्कुराकर बोला, अरे दोस्त, तुम आ गए। मुझे तो लगा था कि तुम इन पत्थरों को लाने में और समय लगाओगे। भालू थका हुआ था, लेकिन लोमड़ी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने पत्थरों को गुफा के बाहर रख दिया और लोमड़ी से कहा, देखो, मैं बड़े पत्थर ले आया हूं। अब तुम बता दो कि इन्हें कहाँ रखना है, ताकि गुफा और मजबूत हो सके। लोमड़ी को भालू की मासूमियत पर हंसी आई, लेकिन उसने उसे धोखे में रखने का मन बना लिया। अरे भालू भाई, लोमड़ी ने चालाकी से कहा, तुमने सचमुच बहुत मेहनत की है, लेकिन इन पत्थरों को लगाने के लिए हमें गुफा से बाहर निकलना पड़ेगा। चलो, पहले गुफा खाली करते हैं, फिर इन्हें सही जगह पर लगा देंगे। भोले भालू ने लोमड़ी की बात मान ली और गुफा से बाहर आ गया। लोमड़ी ने जैसे ही देखा कि भालू गुफा से बाहर निकल गया है, उसने गुफा का दरवाजा पत्थरों से बंद कर दिया। अब भालू बाहर और लोमड़ी अंदर। भालू हैरान रह गया। उसने दरवाजे को खटखटाया और लोमड़ी से कहा, अरे लोमड़ी, ये तुमने क्या किया? मुझे अंदर आने दो। लोमड़ी ने अंदर से हंसते हुए कहा, भालू भाई, अब ये गुफा मेरी है। मैंने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया। तुम इतने भोले हो कि तुम्हारी मदद से मैंने गुफा को और भी सुरक्षित बना लिया, और अब तुम यहाँ के लायक नहीं हो। भालू को बहुत दुख हुआ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने सच्चे दिल से दोस्ती निभाई, लेकिन लोमड़ी ने उसे धोखा दिया। उसने गुफा के दरवाजे पर कुछ देर तक खटखटाया, लेकिन लोमड़ी ने दरवाजा नहीं खोला। भालू ने सोचा कि अब वह लोमड़ी से और मिन्नतें नहीं करेगा। वह जंगल की ओर चल पड़ा और सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए। कुछ ही दूर जाने पर भालू की मुलाकात जंगल के राजा शेर से हुई। शेर ने भालू को दुखी देखकर पूछा, क्या हुआ भालू? तुम इतने उदास क्यों हो? भालू ने सारी कहानी शेर को सुनाई। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि लोमड़ी ने भालू को धोखा दिया। शेर ने भालू से कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो, हम लोमड़ी को सबक सिखाते हैं। शेर और भालू गुफा के पास पहुंचे।
शेर ने गुफा के दरवाजे पर जोर से दहाड़ मारी। लोमड़ी ने शेर की आवाज सुनी और डर से कांपने लगा। उसने सोचा कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला तो शेर उसे मार डालेगा। घबराहट में लोमड़ी ने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, शेर ने उसे अपनी ताकत से पकड़ लिया। शेर ने लोमड़ी से कहा, तुम्हें अपनी चालाकी पर बहुत गर्व था, लेकिन दोस्ती और भरोसे का मजाक उड़ाना गलत है। अब तुम इस जंगल में और नहीं रह सकते। तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया, इसलिए तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शेर ने लोमड़ी को जंगल से बाहर निकाल दिया और भालू से कहा, अब तुम यहाँ बिना किसी डर के रह सकते हो। ये गुफा अब तुम्हारी है। भालू ने शेर का धन्यवाद किया और वापस अपनी गुफा में चला गया। उसने सीखा कि दोस्ती में सच्चाई और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और जो लोग चालाकी से काम लेते हैं उन्हें कभी भी सच्चा सुख नहीं मिलता। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें।